दोस्तों, ये कहानी है एक राजा और एक बौद्ध भिक्षु की। राजा तो बहुत से हुए, लेकिन यह बौद्ध भिक्षु सबसे अलग थे। इनका नाम था बौद्धि धर्म। इस कहानी की शुरुआत एक परेशान राजा से होती है। अक्सर राजा ज़्यादातर परेशान ही रहते हैं। वह राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता है, पर उसका मन शांत नहीं हो पाता। वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को अपने महल में बुलाता है और उनसे उपाय पूछता है। लोग तरह तरह के उपाय राजा को बताते हैं, पर कोई भी उपाय काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है कि आपके मन को शांत करने का एक उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात को सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उस व्यक्ति से कहता है, यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें उतना धन दूंगा जितना तुम मुझसे मांगोगे। वह व्यक्ति राजा से कहता है, आपका मन मैं तो शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकता है। वह कोई आम सन्यासी नहीं, वह एक पहुंचा हुआ सन्यासी है। आप उससे एक बार अवश्य मिलो, वह आपकी समस्या का समाधान अवश्य कर देगा। राजा उस व्यक्ति से कहते हैं, कहाँ मिलेगा मुझे ये सन्यासी? वह व्यक्ति राजा से कहता है कि यहाँ से कुछ दूर जंगल में उसकी एक छोटी सी कुटिया है। राजा अपने सैनिकों के साथ उस सन्यासी के पास पहुँचता है और बौद्धि धर्म से कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हैं। बौद्धि धर्म राजा को अनदेखा सा कर देते हैं। राजा सोचता है कि शायद सन्यासी ने मुझे सुना नहीं। राजा फिर से कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हैं, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? बौद्धि धर्म राजा के किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देता। राजा मन ही मन सोचता है कि सन्यासी उसे कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे। राजा मुद्दे की बात पर आता है। राजा उस सन्यासी से पूछता है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? बौद्धि धर्म मुस्कुराते हैं और राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है कि वैसे तो मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है जिसका मुझे खुद अंदाज़ा नहीं। सभी सुख सुविधाएं हैं। लोगों के मन में मेरे लिए आदर भी है। मैंने बहुत सारे दान पुण्य भी किए हैं। बस एक चीज़ की कमी है मेरे अंदर, मेरा मन अशांत रहता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? बाकी तो मैंने सब उपाय कर लिए, बस आप ही मेरी अंतिम आशा हो। बौद्धि धर्म उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल, मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। राजा कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बौद्धि धर्म मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना, पर ध्यान रहे कि अकेले आना। राजा कहता है कि ठीक है, मैं कल आपके पास आ जाऊंगा। बौद्धि धर्म कहते हैं, पर एक बात और ध्यान रखना, अपने अशांत मन को अपने साथ लाना। राजा सुनकर चौंकता है और सोचता है, यह कैसी बात कही बौद्धि धर्म ने। राजा कहता है, आपने क्या कहा? क्या आप एक बार और बताएंगे? बौद्धि धर्म राजा से कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को अपने साथ लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे अपने महल में ही छोड़ आओ। राजा सोचता है कि यह व्यक्ति कोई पागल तो नहीं। अगले दिन राजा अकेला सुबह सुबह बौद्धि धर्म के पास पहुंचता है और कहता है, मैं आ गया। बौद्धि धर्म उस राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए ठीक है, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत कर देता हूँ। राजा कहता है, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने पहुँचे हुए सन्यासी होकर ये भी नहीं जानते कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे मैं उठाकर आपको दे दूँ। मन तो मेरे भीतर है। बौद्धि धर्म उस राजा से कहते हैं, बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर तक आंखें बंद करके बैठे रहने के बाद बौद्धि धर्म उस राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आँख खोलो। राजा अपनी आंखें खोलता है। बौद्धि धर्म उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहता है, नहीं। बौद्धि धर्म राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, अब तुम कल फिर से प्रयास करना। अगले दिन सुबह राजा फिर बौद्धि धर्म के पास आता है और वैसा ही करता है जैसे कल उसने किया था।
राजा बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने उस अशांत मन को अपने भीतर ढूंढने का प्रयास करता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहा। बौद्धिधर्म फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बड़ी शांत आवाज़ में बौद्धिधर्म से कहता है, नहीं। बौद्धिधर्म राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं। अगले दिन सुबह राजा फिर बौद्धिधर्म के पास आया और वैसा ही करता है जैसा पूरे 2 दिन कर रहा था। राजा बैठता है और अपनी आंखें बंद करता है और अपने उस अशांत मन को ढूंढने का प्रयास करता है। इस बार बौद्धिधर्म राजा के कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखें नहीं खुलवाते। राजा बस अपनी आंखों को बंद करके बैठा रहता है। काफ़ी समय बीत जाता है। बौद्धिधर्म राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पर राजा आंखें बंद करके अपने उस अशांत मन को ढूंढ रहा होता है। और अगले दिन सुबह राजा की आंखें खुलती हैं और जैसे ही राजा की आंखें खुलती हैं, राजा अपना सिर बौद्धिधर्म के चरणों में रख देता है और कहता है, मुझे मेरा अशांत मन तो नहीं मिला, पर वह शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश में मैं अब तक भटक रहा था। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।